नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जेपीसी सिरोही। आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। वो टॉपिक है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर्स। तो स्पीड कंट्रोल में सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं। बैक ईएमएफ क्या होता है हम जानते हैं, P फाई N अपॉन 60 इंटू जेड अपॉन ए होता है। मोटर के लिए बैक ईएमएफ होता है ये। ईबी अपॉन फाई कर दें तो ये हो जाता है पीजेड अपॉन 60A इंटू एन। इसका मतलब हम लिख रहे थे ईबी अपॉन फाई इज प्रोपोर्शनल टू एन, क्योंकि ये वाला जो टर्म है बिकॉज पीजेड 60A all are constant. PZ and A are design constant of a DC motor. Speed of motor is proportional to back EMF upon flux. ये हमने पहले भी देखा था। तो स्पीड जो कि प्रोपोर्शनल है बैक ईएमएफ के, बैक ईएमएफ क्या होता है VT माइनस IA RA। यदि संट मोटर हो तो वो RA होता है, सीरीज हो तो RA प्लस RAC होता है। तो हम यहां पे खाली R लिख रहे हैं। ये है बैक ईएमएफ। ईबी को हमने रिप्लेस किया इससे अपॉन फाई। तो अब पहला मेथड है कि फ्लक्स को हम चेंज करें, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फ्लक्स को चेंज करें। तो वो मेथड बन जाता है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। दूसरा, यदि जो आर्मेचर रेसिस्टेंस सीरीज में RA प्लस RAC है और संट में खाली RA है, तो वी विल बी एडिंग सम रेसिस्टेंस इन आर्मेचर सर्किट। तो वो कौन सा मेथड हो जाएगा, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। एंड थर्ड वन इज टर्मिनल वोल्टेज कंट्रोल मेथड। फील्ड कंट्रोल मेथड, फ्लक्स कंट्रोल मेथड और फ्लक्स वीकनिंग मेथड भी कहते हैं इसको। फर्स्ट मेथड तो सीरीज शंट में ये मेथड पढ़ने से पहले इसका एडवांटेज और लिमिटेशन देख लेते हैं। ये मेथड काम कैसे करता है, ईबी अपॉन फाई एन इज प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई। तो इसमें हम करते हैं ईबी को कांस्टेंट रखते हैं बैक ईएमएफ और एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। इसमें फ्लक्स को हम वीकन करते हैं और स्पीड को इंक्रीज करते हैं इस मेथड में। तो स्पीड को इंक्रीज करते हैं फ्लक्स को वीकन करके। स्पीड अबव बेस स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड, ये इसका एडवांटेज है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं इस मेथड के, इस मेथड के लिमिटेशन है स्पीड बिलो बेस स्पीड cannot be obtained in this method. Second limitation is n is inversely proportional to, speed is inversely proportional to flux. That is, on weakening the flux, armature develop torque TA। TA क्या होता है, TA is proportional to, equal to करना है तो K करेंगे, K phi IA। मतलब डेवलप टॉर्क विल डिक्रीज, फाई तो डिक्रीज हो रहा है, तो डेवलप टॉर्क इन आर्मेचर विल डिक्रीज फॉर ए गिवन आर्मेचर करंट। फॉर ए गिवन लोड आर्मेचर डेवलप टॉर्क कम होगा। टॉर्क कम हो रहा है, डेवलप टॉर्क कम हो रहा है और स्पीड बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, पावर क्या होता है, पावर इज स्पीड, एंगुलर स्पीड इंटू टॉर्क टी ओमेगा।
तो पावर विल रिमेन कांस्टेंट, देयरफॉर दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कांस्टेंट पावर एप्लीकेशन वेयर कांस्टेंट किलोवाट लोड इज देयर. दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क लोड. तो इसका लिमिटेशन हो गया, जहां कांस्टेंट टॉर्क लोड है वहां पे दिस इज नॉट सुटेबल, क्योंकि स्पीड बढ़ाने से टॉर्क वीक हो रहा है, टॉर्क कम हो रहा है. एट हाई स्पीड द फील्ड फ्लक्स इज रिड्यूस्ड much below the normal value. This will lead to extreme distortion of air gap flux. क्यों होगा डिस्टॉर्शन? क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन होगा, फ्लक्स तो मेन फ्लक्स इज वीकेंड, कमजोर हो गया मेन फ्लक्स, तो जो मेन फ्लक्स का एम्पियर टर्न है वो कम हो जाता है आर्मेचर एम्पियर टर्न से. तो जो डिस्टॉर्शन है आर्मेचर रिएक्शन के चलते वो एक्सट्रीम हो जाता है इस केस में, जिससे क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज तो ड्रॉप होगा ही होगा, कम्यूटेशन प्रॉब्लम आ जाएगा, पुअर कम्यूटेशन हो जाएगा, स्पार्किंग एट द ब्रशेस हो जाएगा हैवी. और यदि इससे बचना है तो जिस मशीन में फील्ड और फ्लक्स कंट्रोल मेथड यूज करना है उसमें कॉम्पेंसेटिंग वाइंडिंग हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो ये लिमिटेशन है. एक और लिमिटेशन की हम बात करें तो स्पीड रिवर्सल इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. इन दिस मेथड क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं, फील्ड में चेंज कर रहे हैं, आर्मेचर को तो हम टच नहीं कर रहे. तो फील्ड के टर्मिनल्स को चेंज करना, फील्ड हाईली इंडक्टिव है, मोर इंडक्टिव देन आर्मेचर, तो फील्ड के टर्मिनल को चेंज करना पॉसिबल नहीं है, उससे हैवी ट्रांजिएंट डेवलप हो जाएगा. तो स्पीड रिवर्सल फील्ड मेथड में तो पॉसिबल नहीं है. ये पॉसिबल है आर्मेचर रिएक्शन कंट्रोल मेथड में पॉसिबल है. तो अभी हम उसका एडवांटेज और लिमिटेशन की बात करते हैं, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड का. तो अभी हम देखते हैं आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड. अब हम आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड का लिमिटेशन और एडवांटेज देखेंगे. पहले लिमिटेशन इसका देखेंगे. इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड इन कंट्रोलर रेसिस्टेंस. जो आर्मेचर सर्किट में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हम ऐड करते हैं उसके चलते लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज लॉस्ट. आर्मेचर करंट इज हायर और IA स्क्वायर RA विल बी अ हाई वैल्यू. तो उससे क्या होगा कि आउटपुट विल एंड एफिशिएंसी ऑफ द मोटर विल डिक्रीज. स्पीड below the base speed can be obtained. इसमें you cannot obtain the speed higher than base speed. उसके बाद बैक EMF डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो कम मिलेगा, तो बैक EMF डिक्रीज हो जाएगा. तो हेंस आर्मेचर करंट इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग, आर्मेचर सर्किट में हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा रहे हैं तो हमें लगता है कि आर्मेचर करंट को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है. बैक EMF डिक्रीज होने के चलते आर्मेचर करंट बढ़ जाता है. इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग आर्मेचर करंट इंक्रीजेस. आर्मेचर करंट विल इंक्रीज. इसको हम देखेंगे जब ये मेथड पढ़ेंगे तो इसको गौर भी करेंगे. इसमें स्पीड रेगुलेशन पुअर होता है. स्पीड रेगुलेशन क्या होता है? स्पीड एट नो लोड माइनस स्पीड एट फुल लोड अपॉन स्पीड एट फुल लोड इंटू 100 होता है. तो स्पीड रेगुलेशन इस मेथड में पुअर होगा, ये रेगुलेशन ज्यादा होगा. इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? ये प्रोवाइड करता है कांस्टेंट ड्राइव टॉर्क. इट प्रोवाइड्स कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, मतलब जो टॉर्क रहेगा वो आउटपुट टॉर्क रहेगा, डेवलप टॉर्क जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा.
तो जहां जहां कांस्टेंट टॉर्क लोड है वहां आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल यूज में लाया जाएगा। इन दिस मेथड फ्लक्स इज नॉट चेंज, फ्लक्स को हम टच नहीं करते। तो जो एयर गैप फ्लक्स का डिस्टॉर्शन है ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन वो नहीं होता। एयर गैप फ्लक्स डिस्टॉर्शन इज लिमिटेड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के चलते डिस्टॉर्शन होता है तो वो इसमें होता नहीं है। अनलाइक फील्ड कंट्रोल मेथड, स्पीड रिवर्सल इन दिस केस इज पॉसिबल बिकॉज आर्मेचर सर्किट इज लेस इंडक्टिव। तो आर्मेचर सर्किट को हम चेंज कर सकते हैं, आर्मेचर में जो करंट है, करंट का फ्लो है उसको चेंज कर सकते हैं। स्पीड को रिवर्स कैसे करते हैं? फील्ड सर्किट में करंट का डायरेक्शन या आर्मेचर में करंट का डायरेक्शन को चेंज करते हैं। तो हम यहां आर्मेचर में करंट के डायरेक्शन को चेंज करके स्पीड को रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड या रिवर्स कर सकते हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। यहां हमने लिखा P या T y एक्सिस पे और x एक्सिस पे लिखा स्पीड। ये टॉर्क का ग्राफ है, ये टॉर्क है और ये है पावर का ग्राफ है। तो यहां पे पावर चेंज हो रहा है, टॉर्क कांस्टेंट है। तो मेथड कौन सा होगा? ये मेथड होगा आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, आर्मेचर नॉट रिएक्शन, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड। दूसरे पार्ट में क्या हो रहा है? सेकेंड पार्ट में पावर इज कांस्टेंट एंड टॉर्क इज डिक्रीजिंग। वो किस मेथड में होता है? वो होता है फ्लक्स कंट्रोल या फील्ड कंट्रोल मेथड में होता है। तो इस तरह के डायग्राम आपको एग्जाम्स में मिलेंगे या कहीं भी मिलेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अभी हम शंट मोटर का देखेंगे, स्पीड कंट्रोल, दोनों तरह का स्पीड कंट्रोल देखेंगे शंट मोटर के लिए। अभी देखते हैं फ्लक्स कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी शंट मोटर। तो इसमें हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं अबव बेस स्पीड। कैसे करते हैं? फ्लक्स को वीकन करके स्पीड को इंक्रीज करते हैं। इसको हम ग्राफिकली देखें। अच्छा, इससे पहले हम समझ लेते हैं फ्लक्स को कैसे वीक करते हैं। फील्ड फ्लक्स is weakened by introducing a resistance, changing resistance in field circuit। फील्ड रेसिस्टेंस में, फील्ड सर्किट में रेसिस्टेंस को ऐड करते हैं तो फील्ड करंट क्या हो जाएगा? फील्ड करंट इज VT अपॉन RF प्लस RH। ऐड करा है हमने RH। तो ये फील्ड सर्किट रेसिस्टेंस बढ़ने से IF कम हो जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स भी कमजोर हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया। अब हम स्पीड का ग्राफ बना लेते हैं। y एक्सिस इज स्पीड और x एक्सिस इज आर्मेचर करंट। मतलब लोड बढ़ने के साथ स्पीड कैसे चेंज होता है। तो शंट मोटर में हम देखते हैं, जनरली शंट मोटर में, कि लोड बढ़ने के साथ, हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि लोड बढ़ने के साथ ही साथ इसके स्पीड में फॉल होता है। लेकिन जब हम फ्लक्स को वीकन कर देंगे, जब फ्लक्स को वीकन कर देंगे ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है ये विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस
इन फील्ड सर्किट है। ये वाला कैरेक्टरिस्टिक है ये विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इन फील्ड सर्किट। इसका क्या मतलब हुआ कि फील्ड सर्किट में जब हम रेसिस्टेंस ऐड करते हैं तो स्पीड हमें बेटर मिलता है, ये बेटर स्पीड है, और ये स्पीड पुअर है। तो बेटर स्पीड कैसे मिला? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड करने से या फ्लक्स को वीकन करने से। इसके डिसएडवांटेज एडवांटेज हम पढ़ ही चुके हैं। तो अब हम सीधा सीधा बात करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड की, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड की। आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर, आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल। इसमें हम क्या करते हैं, N इज प्रोपोर्शनल टू EB अपॉन फाई। तो फ्लक्स को हम इस मेथड में चेंज नहीं कर रहे हैं। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड में हम आर्मेचर सर्किट में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड कर रहे हैं। अब इस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को ऐड करने से बैक EMF EB will be reduced। तो IA क्या होगा, IA इज VT माइनस EB अपॉन RA होता है, लेकिन आर्मेचर सर्किट में हमने RE भी जोड़ा हुआ है। तो इसके इंक्रीज होने से, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने ऐड किया है, IA शुड बी डिक्रीजिंग, लेकिन बैक EMF डिक्रीज हो गया, इसलिए IA इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं आर्मेचर करंट will not reduce in this method instead by adding external resistance। Because EB back EMF decreases। तो इससे क्या होगा कि टॉर्क जो होगा, टॉर्क विल बी मेंटेन्ड कांस्टेंट। जो डेवलप्ड टॉर्क है तो ये इसका एडवांटेज है आर्मेचर रेसिस्टेंस का। एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात हम कर चुके हैं। अभी एक हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन स्पीड की बात कर रहे हैं और आर्मेचर करंट के बीच। तो शंट मोटर का जनरली ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है स्पीड का, तो ये है ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक। विदाउट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस RE, विथ एक्सटर्नल रेसिस्टेंस RE जो ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो और ज्यादा ड्रॉपिंग हो जाएगा, विथ RE और ज्यादा ड्रॉपिंग हो जाएगा। विथ RE इन आर्मेचर सर्किट, विदाउट RE इन आर्मेचर सर्किट। तो इस तरह से क्लियरली हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं रिगार्डिंग इफिशियंसी, कि इफिशियंसी इसका डिक्रीज हो जाता है, आउटपुट इसका डिक्रीज हो जाता है। तो इफिशियंसी कहीं भी होता है अपॉन ईटा इज इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट। इनपुट सपोज VTIA है, VTIL वैसे तो है, लेकिन इस सर्किट को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसमें जो करंट है, पावर है, वो हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इनपुट इज VTIA।
फॉर सिंप्लिसिटी लॉसेस कितना है, लॉसेस है IA स्क्वायर RA प्लस RE, ये लॉसेस है। अपॉन इनपुट इज, इसको डिलीट ही कर देते हैं, ये ग्राफ को डिलीट कर देते हैं, ग्राफ हमने अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया। तो ये हो गया लॉस। अपॉन इनपुट इज अगेन VT अपॉन I, VT इंटू IA। शंट सर्किट का जो पावर है वो नेग्लेक्टेड। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 1 माइनस IA RA प्लस RE अपॉन VT। इसका मतलब कि हमने पहले क्या था, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस ऐड नहीं किया था तो इफिशियंसी क्या था, 1 माइनस IA RA अपॉन VT। अब हमने ऐड कर दिया तो इसके बढ़ जाने से इफिशियंसी विल डिक्रीज, ईटा विल डिक्रीज। ये हमने मैथमेटिकली देख लिया। एंड आउटपुट इज, दिस इज आउटपुट इज डिक्रीजिंग ऑल्सो। तो आगे इसमें हम थायरिस्टर कंट्रोल की बात करेंगे। शंट मोटर में हम अब आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर को हम वेरी कराते हैं विद द हेल्प ऑफ थायरिस्टर कंट्रोल मेथड। थायरिस्टर कंट्रोल से हम आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो इस मेथड में जो लॉस होता है, लॉस ड्यू टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस in armature circuit is avoided। और आर्मेचर रेसिस्टेंस मेथड है, उससे इंप्रूव्ड मेथड है, लॉसेस नहीं है, तो इफिशियंसी भी हाई है और आउटपुट भी हाई है। और उसके जो जितने भी बेनिफिट हैं कि स्पीड रिवर्सल पॉसिबल है, इसका कांस्टेंट टॉर्क एप्लीकेशन पॉसिबल है, जहां कांस्टेंट टॉर्क लोड एप्लीकेशन है वहां इस मोटर को लगा सकते हैं। तो ये मेथड, इस मेथड में स्पीड रिवर्सल इज पॉसिबल एंड स्पीड राइट फ्रॉम 0 टू एनी बेस स्पीड, 0 to base speed, between that any speed can be obtained। Any speed between 0 and base speed can be obtained। इसका precise speed control is possible with थायरिस्टर कंट्रोल मेथड। अब हम बात कर लेते हैं कि आर्मेचर रेसिस्टेंस कंट्रोल, this method is used, but armature resistance control is seldom used, never used, at least in DC shunt motor। ये यूज होता भी है तो DC सीरीज मोटर में यूज होता है, जिसकी हम बात करेंगे। तो आगे का टॉपिक रहेगा स्पीड कंट्रोल ऑफ DC सीरीज मोटर। धन्यवाद।